नमस्कार। हाल ही में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने अपनी स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2024 जारी की है। अब ये सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, नहीं, इसे एक तरह से हमारे ग्रह की तरफ से भेजा गया एक चेतावनी भरा संदेश समझिए। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना अब बेहद जरूरी हो गया है। तो चलिए आज इस क्लाइमेट डिटेक्टिव स्टोरी की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, एक ही दुनिया में एक ही वक्त पर एक कोना भयानक सूखे से तप रहा है तो दूसरा कोना विनाशकारी बाढ़ में डूब रहा है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये आज की हकीकत है। और इसी विरोधाभास के केंद्र में है हमारा असली रहस्य। हमारे ग्रह का जल चक्र यानी वाटर साइकिल अब पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। अब देखिए, हर बड़ी जांच के लिए एक भरोसेमंद जांच एजेंसी की जरूरत होती है और इस मामले में दुनिया के सबसे बड़े जल जासूस हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO। तो आखिर ये WMO है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये यूनाइटेड नेशंस की वो खास एजेंसी है जो मौसम, जलवायु और पानी के मामलों में दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। मतलब ये हमारे ग्रह के वो चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं जिनके पास इस केस को क्रैक करने के लिए सबसे बेहतरीन डेटा और एक्सपर्ट्स हैं। चलिए अपनी इस जांच एजेंसी की प्रोफाइल पर एक नज़र डालते हैं। WMO की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। मतलब ये एजेंसी पिछले 70 सालों से भी ज्यादा समय से हमारे ग्रह की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और भारत समेत दुनिया के 193 देश इसके सदस्य हैं। ये फैक्ट्स उन लोगों के लिए खास तौर पे जरूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को स्टडी करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबूत वो माहौल है जिसमें ये सब हो रहा है। हमारी ये पूरी जांच इतिहास के अब तक के सबसे गर्म साल के दौरान हो रही है। सोचिए, 175 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं, और ये रहा पहला ठोस सबूत। लगातार तीसरे साल दुनिया के हर कोने में मौजूद ग्लेशियर एक खतरनाक रफ्तार से पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर कोई बर्फ के पहाड़ नहीं है, ये ताज़े पानी के हमारे कुदरती बैंक हैं और इनका पिघलना खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। अब इस संकट का इंसानी चेहरा देखिए। आज की तारीख में 3.6 अरब लोग यानी दुनिया की लगभग आधी आबादी साल में कम से कम एक बार पानी की किल्लत से जूझती है। और अनुमान ये है कि 2050 तक ये आंकड़ा 5 अरब को भी पार कर जाएगा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक आने वाली मानवीय त्रासदी की आहट है। देखिए, जो भूरे रंग के हिस्से हैं जैसे साउथ अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका, वो अल नीनो की वजह से भयानक सूखे की चपेट में थे। और वहीं जो हरे हिस्से हैं जैसे सेंट्रल अफ्रीका और उत्तरी भारत, वहाँ औसत से कहीं ज्यादा बारिश हुई। साफ है कि एक ही वजह दुनिया के कुछ हिस्सों को सुखा रही है और कुछ को डुबो रही है। इस ग्लोबल मिस्ट्री को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक खास केस फाइल खोलते हैं। केस फाइल है अमेज़न का 2023-2024 का असाधारण सूखा। सस्पेक्ट नंबर 1, अल नीनो। ये कुदरती क्लाइमेट पैटर्न है जो हजारों सालों से आता जाता रहा है। सस्पेक्ट नंबर 2, क्लाइमेट चेंज। ये कोई कुदरती चीज नहीं बल्कि इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। अब बड़ा सवाल ये है कि अमेज़न की तबाही का असली गुनहगार कौन है? क्या ये प्रकृति का खेल था या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा? लेकिन इससे पहले कि हम मुजरिम तय करें, जरा अपराध की गंभीरता तो देखिए। नदियों का पानी 120 साल के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। 3 करोड़ लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई, ट्रांसपोर्ट रुक गया, गांव के गांव दुनिया से कट गए। और ब्राजील जैसे देश जो अपनी 80% बिजली पानी से बनाते हैं, वहां एक बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। मतलब ये सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं था, ये एक आर्थिक और मानवीय आपातकाल था। तो अब वक्त है फैसले का। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन स्टडी ने इस पूरे मामले का फोरेंसिक एनालिसिस किया है। चलिए अब सीधे विज्ञान की गवाही सुनते हैं। और फैसला ये है कि अल नीनो ने बारिश बेशक कम की, लेकिन वो इस जुर्म में सिर्फ एक मोहरा था, असली गुनहगार नहीं। सूखे को इतना भयानक बनाने की असली वजह थी बेतहाशा बढ़ता हुआ ग्लोबल तापमान, जिसने अमेज़न के जंगलों से सारी नमी निचोड़ ली। और ये चार्ट एक ऐसा सबूत है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। इसे इस केस का स्मोकिंग गन समझिए। ये साफ साफ दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज ने इस तरह के भयानक सूखे की आशंका को 30 गुना बढ़ा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, 30 टाइम्स। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है
कि अगर क्लाइमेट चेंज न होता तो अमेज़न का ये सूखा सिर्फ एक गंभीर सूखा होता। लेकिन हमारी गतिविधियों ने एक गंभीर प्राकृतिक घटना को एक असाधारण तबाही में बदल दिया। तो अब जब मुजरिम का पता चल गया है और जुर्म भी साबित हो गया है, तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? WMO की रिपोर्ट सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाती है। WMO की सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो ने एक बहुत ही पते की बात कही है। वो कहती हैं, हम उसे मैनेज नहीं कर सकते जिसे हम मापते नहीं हैं। सीधी सी बात है, लेकिन बहुत गहरी। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि समस्या कितनी बड़ी है, तो हम उसका हल कैसे निकालेंगे? और यहीं पर रिपोर्ट एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करती है, डेटा गैप। मतलब हमारे पास दुनिया के कई हिस्सों, खासकर अफ्रीका और एशिया से पानी का पूरा डेटा ही नहीं है। हम एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हमें तुरंत और बड़े पैमाने पर मिलकर काम करने की जरूरत है। आखिर में यह पूरी जांच हमें एक बहुत ही सीधे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। WMO की रिपोर्ट सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं, ये एक चेतावनी है। हमारा ग्रह हमें लगातार सिग्नल भेज रहा है, अपने सूखे और बाढ़ के जरिए, अपने पिघलते ग्लेशियरों के जरिए, अपनी सूखती नदियों के जरिए। सवाल बस एक है, क्या हम सुन रहे हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।